आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता किस आधार पर दिया जाता है उसको एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब सबसे पहले इसमें आज हम देखेंगे आपका कि त्रिभुजों की सर्वांग समता को निकालने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है कि सर्वांग सम त्रिभुज होता है क्या है, वे दो त्रिभुज जिनकी आकृति और आकार क्या होता है, एक समान होता है, सर्वांग सम होते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे दिया आपका त्रिभुज दिया है एबीसी और एक्स वाई जेड हो, दो त्रिभुज हैं, सर्वांग सम होंगे, तो किस कंडीशन में सर्वांग सम होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो शीर्ष ए है और शीर्ष एक्स है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, या एक्स को हम ए लिख सकते हैं। इसी को दर्शाने के लिए ए इधर भी तीर दे दिया और इधर भी तीर दे के एक्स कर दिया, तो मतलब दोनों को आपस में अदला बदली करके एंगल को लिख सकते हैं। ठीक है, शीर्ष को, इसी तरह शीर्ष बी को, शीर्ष सी को भी लिख सकते हैं। शीर्ष बी का ये वाई हो जाएगा और सी का जेड हो जाएगा। इसी तरह कोण ए का जो संगत है, कोण ए का संगत क्या है, कोण एक्स है, बी का संगत वाई है, सी का संगत आपका जेड हो गया। ठीक है, ये तीन हो गए। इसी तरह भुजा लिखना होगा तो ए बी का क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, ए सी का हो जाएगा आपका एक्स जेड, बी सी का हो जाएगा आपका वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से इसको अदला बदली करके लिख सकते हैं। जब ये सभी के आपस में बराबर होंगे तो आपका त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। किसके आधार पर, तो ये सभी का अलग अलग आधार होता है। देखिए इसमें आपका पहला होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर, ठीक है, तीसरा क्या होता है भुजा और कोण के आधार पर। तो तीन कंडीशन इसमें बनेगी, यही आपको तीनों पढ़ना है। तो इसमें देखिए कह रहा है वे शीर्ष कोण और भुजाएं जो आपस में एक दूसरे को क्या पूर्णतः ढक लेती हैं, क्रमतः संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं कहलाते हैं। जो हमने बताया अभी, ये आपका एक्स जो ए है और एक्स है, दोनों क्या है, संगत शीर्ष है और संगत कोण भी है। ठीक है, और संगत भुजा इसका क्या हो जाएगा, और संगत भुजाएं आपकी ए सी हो जाएगा और एक्स और जेड हो जाएगा। ठीक है, ये जेड है, ये एक्स है, ये जेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला देखते हैं आपका सर्वांग समता की जांच करना कब, जब त्रिभुज की रचना करेंगे जबकि दोनों तीनों भुजाएं क्या हो, ज्ञात हो। मतलब ये आपका एस मतलब साइड होता है, साइड साइड और साइड। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज सर्वांग समता को चेक करेंगे, साइड 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 का मतलब भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर देखिए इसमें क्या, भुजा के आधार पर आपको तीनों संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होंगी तो उन्हें सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। इसको भू मतलब क्या होता है, भुजा, भू का मतलब भुजा, भुजा और भुजा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड, ये भी साइड और ये भी आपका साइड, इसका मतलब एस एस एस। ठीक है, तो इसके आधार पर इसको हम भुजा, भुजा और भुजा सर्वांग समता कहते हैं। अब देखिए किसी त्रिभुज की जब भुजाएं दी हुई तो उसको रचना कैसे करेंगे। तो रचना करना आपको हम सबसे पहले ही बता चुके, जब त्रिभुज की रचना कैसे की जा रही थी रचना वाले चैप्टर में ही। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आप माप की एक भुजा ले लेंगे, उसको खींच लेंगे। ठीक है, फिर आपका जो प्रकार है, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको, जैसे ये आपका प्रकार हो गया, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे और यहाँ जो भी माप, जैसे ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 4.52 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हो, तो ये क्या करेंगे, प्रकार में हम दूरी लेंगे, इसको इसमें भरेंगे, दूरी को यहाँ पर रख के दूरी भर के क्या करते हैं, एक चाप लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम एक यहाँ से एक चाप लगाते हैं, फिर अगला लेते हैं और यहाँ पे रखेंगे और ये 4.2 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसको भरते हैं इसमें प्रकार में अपने। ठीक है, यहाँ पे रख के उसके बाद क्या करते हैं, एक चाप इस तरह से लगा लेते हैं। तो जहाँ पे जब दोनों बिंदु कटते हैं उन दोनों क्या करते हैं, मिलाती हुई एक रेखा इस तरह से खींच देते हैं दोनों साइड से, तो आपका त्रिभुज की रचना हो जाती है। ये सब आपको बता दिए हैं कैसे करना होता है। अब इसी जैसा एक दूसरा त्रिभुज बनाना होता है, क्या करेंगे, जो काम इसमें किया सेम काम इसके लिए अप्लाई कर देंगे, इधर भी वही काम, मतलब एक भुजा इस तरह से खींचेंगे, प्रकार में भरेंगे और ऐसे चाप काटेंगे, दूसरा लेंगे और यहाँ से एक चाप ऐसे काटेंगे, दोनों क्या करेंगे आपस में, यहाँ से दोनों को यहाँ से इसको इससे मिला देंगे और इस वाले को इससे मिला देंगे। जैसे आपका ये ए बी सी है मान लीजिए, तो ये आपका पी क्यू आर मान लीजिए, इस तरह से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हैं। ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये
4.2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रचना वगैरह इसी तरह जैसे हमने बताया उसी तरह से, वैसे ये जब रचनाएं हम बता रहे थे उसमें आपको बताए हैं कैसे होता है। चलिए अब आगे आपका अभ्यास 13B में देखते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी भुजा AB 6 सेंटीमीटर, भुजा BC 8 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर हो। तो इसको देखिए रचना करना है इसमें। तो हम सबसे पहले स्केल और आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देखिए रचना करना तो सिंपल, यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे, AB 6, BC आपका 8 है, AC आपका 8 है। ठीक है, चलिए ये हो गया। थोड़ा जूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा अच्छे से आएगा। ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करें, 6 सेंटीमीटर का हम रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से लीजिए इस तरह से 6 सेंटीमीटर का हम ये यहाँ से खींच दिए, या आप चाहते तो इसमें भी लेकर भर के कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से भरेंगे इस तरह से, और 6 सेंटीमीटर जब होगा 6.1 है तो इसको 6 सेंटीमीटर करते, देखिए ये आपका होगा 6। क्या करेंगे, ऐसे करके एक चाप काट देंगे, देखिए आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये अब इसकी जरूरत देखी नहीं है, स्केल की हट गई। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका मान लेते हैं क्या A और ये B है, कितना 6 सेंटीमीटर का। अब आगे देखिए BC आपको कितना कर रहा है 8 सेंटीमीटर, तो B पर क्या करेंगे, स्केल रखें, इसको रखेंगे और 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लीजिए, प्रकार में 8 सेंटीमीटर इस तरह से भर लीजिए, ये आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लेके यहाँ पर रखिए इस तरह से, और ये पूरा घुमा के अब क्या करेंगे, चाप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और अब एक चाप लगा लेते हैं इस तरह से। ये गया आपका एक चाप लग गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, B पर भी वही काम करेंगे, ये B पर कर दिया, अब A पर भी करेंगे, कितना, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो प्रकार को कुछ नहीं करना है, जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे, और एक चाप इस तरह से घुमा देंगे। यहाँ से एक चाप इस तरह से देखिए, ये घुमाएंगे तो आपका इस बिंदु पर कटा। इसको क्या करें, सिंपल इसे मिला देते हैं। यहाँ से इसको लीजिए, ये जो आपका बिंदु है, इस बिंदु से आप इस तरह से मिलाते हुए ये लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। ठीक, ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट C हो जाएगा। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी जो रचना जो लिखना है वो आप तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि रचना में आपको बताइए स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भी तो है नहीं। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले AB 6 सेंटीमीटर में आपका एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक बिंदु B को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक को बिंदु मानकर, एक को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, प्रकार में 8 सेंटीमीटर लेकर एक अन्य चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, बिंदु C पर काटेंगे। A को C से और B को C से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC की रचना हो गई। बस इतना ही आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे रचना भी हमने यहीं पे बता दी है, आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, करें निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़ में भुजाओं के माप अंकित हैं, भुजा सर्वांग समता का प्रतिबंध का यूज करिए और बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखना है। सांकेतिक भाषा का मतलब आपका जो सर्वांगसम का जो सिंबल होता है ये वाला, इसको इस्तेमाल करके लिखना है। इसमें देखिए आपका सबसे पहले में क्या है, त्रिभुज देखिए DC, ये B, ये A। तो सबसे पहले लिखिए 1.8 है, इधर 3 है,
इधर भी 3 है, ये भी 3 है, 1.8। तो कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का ऐसे चिन्ह बनाइए किसके, देखिए कैसे हम गए त्रिभुज ए डी, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, त्रिभुज डी सी, त्रिभुज डी, ये बी और सी, ठीक है, बी सी, और लास्ट में इधर गया हमने ऊपर से यहाँ पे आ गया तो ए, त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डी सी ए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अगला भी बन सकता है, देखिए इसको ऐसे ए सी डी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी डी, इसको सर्वांगसम कर दीजिए किसके, त्रिभुज सी ए बी के या ए सी बी के, ये भी हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका एक ही भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह से लिख सकते हैं। चलिए अगला इसमें देखिए, ये आपका ए बी ओ और सी, ये आपका सब 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5, ये आपका 3.6 है, ये आपका 3.6 है, ये आपका 3 है, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें कौन सा है उभयनिष्ठ, देखिए आपका ये रहा, इसको लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओ ए बी के। देखिए संगत जो है वो संगत भुजा संगत ही होनी चाहिए, तो हमने इसको संगत माना था, तो इसको करेंगे। अगर दूसरे तरीके से लिखना होता तो त्रिभुज या ऐसे करके त्रिभुज ओ सी, तो इधर भी क्या करते हैं त्रिभुज ओ बी, ठीक है, ओ बी, और लास्ट में जो बचा ए, तो दोनों में ए हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें भुजा कॉमन कौन सी है, भुजा ओ ए कॉमन है, ठीक है। इसमें भी भुजा क्या है, इसमें भुजा ओ ए कॉमन है, ठीक है। दोनों में सभी देखिए ओ ए दोनों में क्या है, अवेलेबल है, तो इसमें भुजा ओ ए कॉमन है, तो कोई एक ही आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे, इसमें भी देखिए सेम है, ये 2.5, ये आपका 1.5, ये आपका 1.8 है, ये आपका 2.4, ये आपका ये 1.8, ये आपका 2.4, ये 2.5। देखिए सेम सामने सामने है, तो आपका त्रिभुज ए बी सी लीजिए, सर्वांगसम का चिन्ह बनाइए। देखिए ए बी सी लिया तो पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू, जो भुजा 1.8 बराबर है, तो इसी भुजा को हम क्या करेंगे, लेंगे, और लास्ट में बचा आपका आर, ये हो गया आर। इस तरह से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको संगत भुजाओं को एक साथ लेकर करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। अरे 5 क्षेत्र में एडी और बीसी के आपस में ये डीसी बराबर है और AB जो है आपका CB के बराबर है। तो कह रहा है क्या, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका दोनों आपस में सब क्या है, संगत जो है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, तो क्या ये आपका है, हाँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ सर्वांगसम है। तो कह रहे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB है, तो उसके संगत भुजाओं और कोण को लिखिए। अब देखिए संगत भुजा और कोण लिखना है, तो लिख देते हैं सबसे पहले संगत भुजा। संगत भुजाएं दोनों किसकी किसकी, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD की, ठीक है। तो त्रिभुज ABD का इस तरह से कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, AB का AB हो जाएगा, और इसमें क्या होगा CD, आपका CD भुजा हो जाएगी संगत। इसी तरह से AD आपका यहाँ पे ये आपका CB होगा, आपका CB, ठीक है, CB, और ये देखिए DC। जैसे आप नाम लिख रहे हैं AB, और उसी तरह से आपका C और B हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए AD ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे C और D, ये हो गया। और एक बचा क्या आपका
बी डी बराबर किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों में तीनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो ये अगर आपका संगत भुजा के आधार पे। अब देखिए संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण क्या हो जाएगा, देखिए कोण ये वाला लेते हैं, कोण डी ओ ए, डी ए, ये डी ए बी। ठीक है, इसका कोण हो जाएगा क्या, देखिए इस वाले का लिया तो हमने, इससे संगत ये हो गया अका डी सी ए, डी सी बी, ए नहीं बी। अगला कोण हो जाएगा आपका ये वाला कोण लीजिए, और साथ में लगे हुए ये वाला कोण लेंगे, ये दोनों के आपस में संगत होंगे। तो कोण ए बी डी, ठीक है, ए बी डी हो गया। तो इसी तरह सी बी डी, कोण सी बी डी हो गया। और लास्ट आपका बचा इधर वाला कोण, तो इसको क्या लेंगे, बी डी ए, कोण बी डी ए। इसी तरह से कोण देखिए बी से स्टार्ट किया तो इसको भी स्टार्ट करेंगे बी डी सी। ठीक है, इस तरह से आपका ये सब का सब हो गया। ठीक है, संगत भुजाओं के आधार पर ये हो गया, ये आपका संगत कोण हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। करे पार्श्वांकित चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी एक ही भुजा पर है। ठीक है, देखिए ए बी आपका एक ही भुजा पर है, एक ही भुजा पर आपका ए बी डी और ए सी बी त्रिभुज बना हुआ है। ए सी तथा बी डी आपस में क्या है, बराबर है। ए सी ए और ए बी डी, देखिए बी और डी आपस में क्या बराबर है। और बी सी, देखिए बी और सी ये वाली भुजा, ए और डी ये वाली भुजा आपस में क्या बराबर है। तो कह रहा है कथन को कौन सही है कौन गलत है। कह रहा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो ये बिल्कुल हाँ, क्यों, क्योंकि आपका ऊपर जो दिया है ए सी बराबर आपका बी डी के और बी सी बराबर आपका ए डी के। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला दिया त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखिए आपका जो सेम है वो चीज ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा भुजा संगत भुजा को लिया है कि नहीं। तो आपका सबसे पहले में देखिए संगत भुजा ए बी, देखिए संगत भुजा दोनों में ए बी तो है ही, कॉमन हो गया, तो ये तो हटा दीजिए। तो ए बी सी ये हो गया। तो अगले में क्या है ए बी डी। ठीक है, तो ए बी, देखिए ए बी क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में, ए बी कॉमन हो गया। और बी सी आपका किसके बराबर, देखिए बी सी किसके बराबर हो जाएगा आपका ए डी के बराबर होगा। ठीक है, बी सी आपका ए डी के बराबर दिया है। तो देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखिए ए बी सी ये हो गया, तो ये वाला तो सब में कॉमन हो गया। ठीक है, और आपका ये वाला जो बी सी बराबर है किसके, इस वाले भुजा का। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाले का उल्टा नामकरण करना होता है इस तरह से, तब जाके आपको बनता है। तो उसका तो क्या हो जाएगा, नहा की जगह नहीं होगा। ठीक है, इसमें सीक्वेंस को ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा, नहीं होगा। अगला देखिए, तो ये वाला आपका इसमें नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है, ये असत्य है, असत्य। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए त्रिभुज, इसको हटा दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसी तरह वापस से ले रहा है त्रिभुज ए बी ए सी। ठीक है, करा त्रिभुज ए डी और बी, तो करा त्रिभुज ए डी क्या है, देखिए ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिया है ये वाला, और अगले वाले में क्या लिया ए डी, ए और डी लिया। तो हमारा क्या है, ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी है क्या, ए बी बराबर हमारा ए डी नहीं दिया है, क्योंकि हमारा बी सी बराबर ए डी दिया है। तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, ये भी उत्तर आपका नहीं में हो जाएगा। ठीक है, आपका नहीं है। अगला देखिए त्रिभुज ए बी सी, फिर वापस से वही त्रिभुज, आपको संगत भुजा को ध्यान देना है, संगत भुजा ध्यान देंगे तभी होगा। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपका ले लिया, और कला त्रिभुज बी ए डी। ठीक है, देखिए बी ए डी, त्रिभुज ए बी में आपस में बराबर किसके हो गया, ए बी में आपका बी ए बराबर है। ठीक है, अगला क्या है,
बी सी, आपका बी सी का किसका दिया है, ए डी का। देखिए ए डी सीक्वेंस बन रहा है, और लास्ट आपका सी, ठीक है। देखिए बी सी हो गया, और लास्ट में आपको बचेगा सी ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, डी बी के, डी बी के, ये सबका आपस में देखिए बराबर हो गए। इस तरह से ए बी ए, फिर बी सी ए डी, ठीक है। इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं, ये वाला आपका जो इस तरह से होता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं मिला के कि ए बी क्या है आपका, बी ए के बराबर होना चाहिए, फिर बी सी आपका ए डी के बराबर होना चाहिए, फिर सी और ए आपका बी और डी के बराबर होना चाहिए। तो आपका ये डी और बी के बराबर, तो ये आपका सत्य हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, आपका सही हो गया, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा ये दोनों गलत है, आपका एक्चुअल आंसर तीसरा वाला सही है, संगत भुजा में आपका तीसरा मैच कर रहा है। चलिए आगे आपका अगला टॉपिक आ गया सर्वांग समता की जांच। इसको देखेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।